देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। विपक्षी हंगामे के बीच संसद में विधायी बिजली, खान बंदरगाह आयकर से खेल तक कई बड़े बिल पास। बैंकों के 5.82 लाख करोड़ बट्टे खाते में, अमेरिका संघ व्यापार शुल्क विवाद पर सरकार का जवाब। नई दिल्ली, संसद का मॉनसून सत्र मंगलवार को भी सियासी गर्माहट से भरा रहा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के नारेबाजी और हंगामे के बीच राज्यसभा और लोकसभा ने एक साथ कई अहम विधेयक पारित कर दिए। राज्यसभा में जैसे ही विधेयक विचार और पारित करने के लिए पेश हुए, विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए बहिर्गमन कर दिया। इस बीच सरकार ने आयकर, खेल, खनन और बंदरगाहों से जुड़े कई बड़े कानून आगे बढ़ा दिए। राज्यसभा 4 अहम विधेयक पास। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, आयकर विधेयक 2025, कराधान विधि विधेयक 2025। ये तीनों विधेयक सोमवार को लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके थे। आयकर विधेयक 63 साल पुराने कानून की जगह नया आयकर विधेयक 1961 के कानून को रिप्लेस करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाषा को सरल किया गया है और कोई नई दर लागू नहीं होगी। विपक्ष की अनुपस्थिति पर उन्होंने तंज कसा। मुझे हैरानी है कि विपक्ष ऐसे अहम बिल पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता। खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव। मनमुख मंडाविया युवा मामले एवं खेल मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से खेलों में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार आएंगे। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं की बात करने वाले इस मुद्दे पर न तो बोले न सुझाव दिए। लोकसभा, खान एवं खनिज और बंदरगाह विधेयक पारित। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 मकसद गहरे खनिजों के निष्कर्षण को बढ़ावा देना है। जी किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज हर सेक्टर की रीढ़ है। दक्षिण राज्यों, खासकर केरल के अपतटीय खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई। मछुआरा समुदाय और समुद्री जीवन पर खतरे की बात कही। बैंकों का 5.82 लाख करोड़ बट्टा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने पिछले 5 साल में 5.82 लाख करोड़ के डूबे कर्ज बट्टे खाते में डाले। 2024-25 में 91,260 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के 1.15 लाख करोड़ से कम है। कुल वसूली मात्र 28% रही। उन्होंने कहा कि बट्टा डालने का मतलब कर्ज माफ होना नहीं है। वसूली की प्रक्रिया अदालत, न्यायाधिकरण और दिवाली कार्यवाही से जारी रहती है। भारत अमेरिका व्यापार शुल्क विवाद। फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सुरक्षित। वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कोई अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क नहीं है। 7 अगस्त से कुछ वस्तुओं पर 25% पारस्परिक शुल्क और 27 अगस्त से चुनिंदा वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। इससे अमेरिका को भारत के लगभग 55% निर्यात प्रभावित होंगे। अगला दौर की बातचीत 24 अगस्त को होगी। राजनीतिक मायने। विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे को तूल देकर सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने विधायी कार्यवाही में गति बनाकर विपक्ष को बिना बहस के बिल पास करने का मौका दे दिया। अर्थव्यवस्था से लेकर खेल और खनन तक इन बिलों का असर आने वाले सालों में सीधा निवेश, रोजगार और व्यापार नीतियों पर पड़ेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।